कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बात आंसू बहाने से क्या फायदा। शब्दों से इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान, सावधानी, विपश्यना, अच्छी तरह से देखना, समाधि, मन के क्लेशों का अंत, सम आदि, व्याधि और आदि दो हैं। शरीर का रोग व्याधि और मन का रोग आदि, और मन के रोग अनेक। शरीर के रोग को व्याध करते और मन के रोग को आदि करते। और सम का मतलब है शांत हो जाना। सम बराबर शांत। समाधि का अर्थ होता है मन का रोग खत्म हो जाना। ध्यान का अर्थ होता है जागरूकता, सावधान, सावधान, सही, अवधान, जागरूक। विपश्यना भी विशेषण। विपश्यना, पश्यना देखना, विपश्यना अच्छी तरह से देखना। सांख्य दर्शन में कहा गया है, एक रोचक रूपक है। प्रकृति पुरुष के सामने नाचती है और पुरुष उसमें रीझता है। पुरुष जीव पुरना आगे उष्णाम जलाना, आगे आगे ज्ञान प्रकाश करने वाला जीव पुरुष है और उसके सामने प्रकृति है, जड़ जगत। प्रकृति नाचती है और पुरुष उसमें रीझता है। लेकिन जब पुरुष देख लेता है प्रकृति को, तब प्रकृति लजा जाती है, तो भाग खड़ी होती है, तो उसके सामने कभी नहीं होती। यह अलंकार में कहा हुआ है। प्रकृति नाचती है सदा से और पुरुष उसमें रीझता है, इसलिए दुखी है। जब पुरुष उसे देख लेता, देख लेने का मतलब है उसकी सच्चाई देख लेता। देखता तो सब समय है, देखता है तभी तो रीझता है, लेकिन सच्चाई नहीं देखता है। आदमी जब सच्चाई देख लेगा तो रीझेगा नहीं। सच्चाई नहीं देख पाता, गलत आवरण देखता, भ्रम से देखता। सीपी में चांदी देखना सही देखना नहीं है, रस्सी में सांप देखना सही देखना नहीं है, बालू में पानी देखना सही देखना नहीं है, भ्रमपूर्ण देखना। प्रकृति सब समय पुरुष के सामने नाचती है। यदि जड़ जगत जीव के सामने सदैव दृश्यमान है और जीव उसे देख देख के रीझता है। लेकिन जब पुरुष यानी आत्मा प्रकृति को ठीक से देख लेता है, तब प्रकृति लजा जाती है। प्रकृति समझती है कि ये मुझे देख नहीं पा रहे हैं,
तो मेरे में आसक्त है, इसलिए नाचती रहती है। और जब प्रकृति ये समझ लेती है कि इसने हमें ठीक से देख लिया, तो लजा जाती है और भाग खड़ी होती है, तो उसके सामने कभी नहीं आती। ये अलंकारिक कथन है। प्रकृति जड़ है, वो क्या लजा जाएगी? अर्थ यह है कि जीव जगत को देखना है, भ्रम से देखता है, इसलिए मोह करता है। जब भ्रम से देखना बंद हो जाता है, सही देखता है, तो मोह नष्ट हो जाता है। जैसे एक पुरुष स्त्री को देखता है, मोहता है, पुरुष को स्त्री देखती है, मोहती है, तो दोनों सही देखते नहीं, भ्रम से देखते हैं। स्त्री पुरुष का शरीर क्या है? लाश, गीली लाश, गीला गीला जाम, लिबड़ा, अंदर में हड्डी, मांस, रक्त, पेशाब, नस, टट्टी, अंततः कणों का प्रवाह। कहाँ चीज देख पाता है? भ्रम से देखता है। उस सीपी में चांदी देखता है, बालों में पानी देखता है, रस्सी में सांप देखता है, देख नहीं पाता है। जब ठीक से देख लेता है तो गंदगी का पिटारा है। ये सब गंदगी का पिटारा है। जब ये देख लेता है तब प्रकृति व्यर्थ हो जाती है। देह को ठीक से देख लेने पर देह व्यर्थ हो जाती है। सम्मान, सम्मान के लिए बड़ी बड़ी घोड़े, चालबाजियां, मानतो गुरुओं में चालबाजियां, राजनीतिक बाजी चलती है, दूसरे पक्ष को गिराने, निरस्त करने की बात चलती है, क्योंकि वो व्यावसायिक लोग हैं, साधक नहीं। इसलिए वे धरे वो काम नहीं करते हैं। मोटा सदाचार है और गुरु और महंत बने हैं, और हर समय वे अपने को अधिक बुझवाने और प्रतिष्ठित करने की चक्कर में, इसलिए चालबाजियां भक्तों में ऐसी बात करते हैं जिससे अगले गुरु के प्रति श्रद्धा न रहे, दूसरे महंत के प्रति श्रद्धा न रहे, हमारे एक ही बात है, संपत्ति और स्वामित्व की चाह। ये चाह जहां जिसके मन में होगी, गृहस्थ विरक्त कोई भी, तो राजनीति करेगा। राजनीति दोषी क्यों? राजनीति वेश्या की तरह है, ये पुराने शास्त्रों में लिखा है। दुश्मन को अपने सिर पर बैठा ले, जब समझे कि हम कमजोर हैं, वो बलवान है, तो जा करके बिल्कुल उसके चरणों में झुक जाए और उसको अपने सिर पर बैठा ले, और जब अपना अवसर आए तो उसको ऐसे पटक दे जैसे मिट्टी के घड़े को लोग पटक दे और हो गया। मीठी मीठी बात करे, दुश्मन से मीठी मीठी बात करे और उनको कुछ करे, और जब अवसर देखे तो छुरा पहुंचे। ये राजनीति में, गंदी राजनीति में देखा। महाभारत में एक सब आता है, एक नाम का विद्वान
धृतराष्ट्र के सामने व्याख्यान करता है और एक जगह और आता है खड़िक का, और वो कहता है ये जो मैंने अंतिम में कहा है, जो मैं पापपूर्ण व्याख्यान किया इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई हमारे साथ ऐसा करता है तो हम क्यों न करें। तो ये सब किस लिए है? राजकाज के लिए, भोग के लिए, जो थोड़े दिन में खत्म हो जाता है। तब से राज से नरक। कोई परिश्रम से, प्रारब्ध से, पुरुषार्थ से राज मिलता और राज से फिर नरक होता। वो राज कोई राजनीति की राज नहीं है। जहाँ आप अगुआ बने, प्रतिष्ठित बने, वहाँ ये बात आएगी। अगर ज्ञान वैराग से तो सेवा करेंगे बस। ज्ञान वैराग ढीला है तो राजनीति करेंगे। ज्ञान वैराग है पक्का नहीं तो थोड़ी थोड़ी राजनीति करेंगे, चालबाजी करेंगे, दूसरे को लोग कम समझे, हमें ज़्यादा समझे, ऐसी बात करेंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे। राजनीति की रेखा रहेगी वहाँ। संपत्ति और स्वामित्व की जितनी चाहना रहेगी उतना पाप में उठवाएगी। पक्का राजनेता दोषी खाली नहीं, हम सब दोषी। जब दो भाइयों में ऐसा आता है कि एक भाई अगुआ है, ऐसा कोई वही रखता है, धीरे धीरे वो पैसा दबाता है, सार्वजनिक पैसा है पूरे परिवार का, लेकिन वो छिपाना चाहता है, खर्च ज़्यादा बता देता है, आमदनी कम बता देता है। ये राजनीति सुनो क्यों? अपने बच्चे के लिए ज़्यादा धन रखना चाहिए। स्वामी संपत्ति यही तो है, उन संपत्ति उपपत्ति को लावे, सो विरवा संसार में आवे। साहब ने कहा संपत्ति और पद के लिए लोग दौड़ते हैं। संपत्ति भोग पदार्थ और पति स्वामित्व, इसी के लिए लोग दौड़ते हैं, और यही वासना जीव को भटकाती है, अंधा हो जाता है, ज्ञान काम नहीं करता, ज्ञानी भी अंधा होता है। जो पूरा साफ चित्त का नहीं होता है तो ज्ञानी होते हुए भी अंधा होता है। वैराग्य है, अनेक सद्गुण है, अनेक सदाचार है, बड़ा संयम है, लेकिन तृष्णा है अपने को बड़ा मनवाने की, तो चालबाजी करता है, और उसकी चालबाजी उसको नरक देता है। बड़ा सूक्ष्म हाल है मन का। जो अपने मन को समझे और सुधारे वो धन्य है। कल्याण तब है जब ये भाव हो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, और जो चाहिए वो तो सब मिलता है। उसके लिए प्रयास किया जाता है, बेताब नहीं हुआ जाता। यही फर्क है। सो चाहत बिन चाह, आवश्यक तन निर्वाह जो सो चाहत बिन चाह, पचतन से के हेतु पुण्य के लक्ष्य विवाह। विशाल देव कहते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक है उसको साधक चाहता है बिना चाह के। सो चाहत बिन चाह, वो चाहता है लेकिन बिना चाह के चाहता है। कोई उसके लिए खलबली नहीं है, ऐसा हो ही, ऐसा कुछ नहीं, सहज जो हो सके। और मान बढ़ाई कि बिल्कुल धोखा है। हमें कोई ऊंचे बैठा है तो क्या लाभ होगा? दहने बैठा है, ज़्यादा पूजा कर रहे, आरती कर रहे, तो क्या कर रहा? विवेकवान
चाहते हैं बिना चाह के, गुजर बसर की चीजें भी बिना चाह के चाहते हैं। पचत नते के हेतु, उसके लिए पचते नहीं, राग द्वेष नहीं करते। निज के लक्ष्य निभा, अपने कल्याण के लक्ष्य को वो निभाते हैं। अनादिकाल से हमने सब कुछ किया है, सब कुछ पाया है, और सब कुछ करके पा करके रोते रहे और कुछ नहीं हुआ। जो कुछ किए हैं सरदर्द हुआ है, जो कुछ पाए हैं रुलाया है। अब आज भी वही तृष्णा है, आज भी रोना है, इसलिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं पाना है, शांत हो जाना है। तो क्या काम धंधा नहीं है? काम धंधा करना तो व्यवहार है। काम धंधा के बिना गुजर ही नहीं हुआ। दूसरे लोग हमारे जीवन के सहायक हैं, हमें भी उनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन जो बड़ा बनने के लिए, कुछ पाने के लिए हम करना चाहते हैं, विवेक मानो कुछ नहीं करते, सेवा करते, कर्तव्य करते, पाना क्या? गुजर बसर होता है और पाना क्या है? अपने लक्ष्य को निभाते हैं, अपने कल्याण के ध्येय को समझते हैं। सुख है मन का हल्का रहना, एकदम हल्का, द्वंद्व रही, विकार रही, तर्क रही। तर्क रहित मन, ये पहली बार मैंने इंदल घोटिया से सुना था। उन्होंने इस लहजे में कहा था, छत्तीसगढ़ में थे, चेली की इंदल घोटिया, गोरे लंबे मस्त शरीर के, बड़ी बड़ी आंखें, झागदार, दहाड़ते थे, किसी को नहीं करते थे। जो साधु महंत थोड़ा एक तरफ को बिना कहीं नहीं रहते थे, इतने विरम्र, जब मिलते थे लिपट जाते थे पैर, और जब छूटते थे रोने लगते थे। अद्भुत। वे अपने साहू समाज के राजा माने जाते थे, बड़े बड़े न्याय में जाते थे। जब मैं चिड़ी बंगला में एकांतवास कर रहा था अकेले, तब पीताम्बर मंडल उधर की तरफ के आए, धनतरी के आगे, और वे भी वैसे दिग्गज थे, वैसे धारने वाले पार्टी थे, दोनों जोड़ा था। तो सुबह सुबह मुझसे मिलने आए। मैं बैठा था, उस समय दिन भर में 10-5 वाक्य बोलता था, ज़्यादा नहीं बोलता। इंदल घोटिया ने कहा, इस अवस्था में पहुंच करके तो सारा तर्क समाप्त हो जाता है। इस लहजे में कहा था, बड़ा मार्मिक, वो इस प्रसंग में याद आ जाता है। इस अवस्था में पहुंच करके सारा तर्क समाप्त हो जाता है। तर्क प्रतिक्रिया, सारी प्रतिक्रिया निरर्थक है। आज से 10, 20, 30 वर्ष पहले जिसने हमारी बुराइयां की थी, जिसने हमारी प्रशंसा की थी, कुछ नहीं रखा है उसमें। उसमें बहुत से लोग मर गए, मेरा शरीर मर जाएगा। जब तक है भी, जब तक सब चीज तो मरती रहती है। जो बीत गया मर जाता है। सुबह देखो मर गया, जब हम उठे थे, जागे थे, उस समय मर गए। तो हमारी प्रशंसा हुई, हमारी निंदा हुई, क्या धरा है? क्यों उसमें उलझते हैं? अपने जीवन की बीती स्थिति को देखो तो तर्क में नहीं पड़ोगे। क्या धरा है?
अपने को संभालो। हमारे भी तर्क ना है, दूसरा तर्क करेगा, दूसरा हमारी बुराई करके लाभ ले ले, हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं। कोई हमारी बुराई करता उसका लाभ होता है और मेरा नुकसान नहीं होता है, तो हमें परेशानी क्या है? खूब लाभ ले, खूब लाभ ले। जब श्री विशाल साहब से कोई कहता था कि अमुक आपको कट कहते थे साहब, आपकी बुराई करते थे, किसी के कहने पर साहब तुरंत उत्तर नहीं देते थे, थोड़ा रुक जो कहकर के बंद कर दे, तो कुछ 10-20 सेकंड के बाद तब साहब बोलते। तो साहब कहना वैसा करने से उसको लाभ होगा, बस इतने कहा है। मतलब हमें गाली देता है तो उसको लाभ होगा, बस और कुछ नहीं। हाँ, उसको लाभ होगा, लोग लाभ ले रहे हैं। हमें गाली दे करके कोई खूब लाभ ले, हमारा नुकसान नहीं हो रहा है, तो किसी हानि नहीं, उसका तो लाभ हो रहा है, हमारी हानि नहीं। आज तक कोई दूसरे के मुंह को बंद करके शांति पाया है? अपना आचरण करके शांति मिलती है। अच्छे लोग भी गाली देते हैं, पढ़े लिखे समझदार सदाचारी साधु, पुराने साधु, ज्ञान वैराग्य भी काफी अच्छा है, संयम से है, लेकिन बुराई करते हैं। कसर है, उनकी कसर है। इस कसर से उनका अंतिम काम नहीं होगा। सच्ची समझ संशय रहित पारक निजे दुर्गुण रहे, ये विशाल साहब की ही पंक्ति है। सच्ची समझ है, संशय रहित बोध है, पारक निजे अपने में पारक है, लेकिन दुर्गुण रखता है। क्योंकि ये बातें तो सब थोड़े दिन में आ जाती है, समझ हो गई, जब चिंतन का निर्णय हो गया, संशय रहित ज्ञान हो गया कि बाहर से कुछ नहीं पाना, अपना स्वरूप ही नित्य प्राप्त है। लेकिन आसक्ति नहीं मिटी है, आसक्ति की सूक्ष्मता बनी है, तो उससे दुर्गुण रहता है। अपने को अच्छा सिद्ध करने की चेष्टा, दूसरे की बुराई करना, अपने को अच्छा सिद्ध करना, संकेतों में दूसरे की बुराई करना, अपने को अच्छा सिद्ध करना, ये दुर्गुण कारण है। जो निरंतर अपने को शोधता है वो धीरे धीरे निर्मल हो जाता है। यही जीवन की सबसे बड़ी बात है। माटी गोबर पा करके कोई अपने माने संपन्न है, महाबोलापन है। दुनिया की सारी चीज माटी गोबर है और कुछ नहीं। जिसे प्राप्त लोग मानते हैं, प्राप्त लाभ है, सब माटी गोबर है। असली प्राप्ति है चित्त की निर्मलता। जिसका चित्त निर्मल है उसके समान कोई वैभवशाली नहीं है। और ऐसे आदमी देखे जाते हैं जो सरल है, अनपढ़ है, कोई बोध नहीं, निर्मल बन गया। तो वो अंतिम बोध न होने से वो दशा पूरा कल्याण का तो कैसे कहे किया जाए, लेकिन स्वाभाविक उनकी इसी के थोड़ी है। छत्तीसगढ़ में एक महिला है, 3-4 वर्ष पूर्व मेरा कार्यक्रम हुआ था प्योरो गांव में, अब की बार फिर हुआ था, अभी हुआ है, 90 वर्ष की हो गई, झुक के चलती, हल्की सी उठती है तो थोड़ा सीधा उठ खड़ी हो जाती है, लेकिन चलती झुक के।
दांत उसके चमड़े के जहाँ छिपे छिपे ही एक दो कोई दांत गिरा है, पता नहीं चलता, सब दांत ऊपर नीचे के बराबर। बात जो सामने बात करो बहुत तो बोलती होती नहीं है, सुनती रहती है, तरीक भर कभी मुस्कुराती, प्रसन्न सब सुना रहती है, घर में काम करती है, दिन भर काम करती है, झाड़ू पोछा माजना, कोई बीमार हो गया तो सेवा, संबंधियों कोई बीमार हो गया वहां पहुंच जाती सेवा, दिन भर काम करती है। रात में सोती है तो रात भर बच्ची की तरह सोती है। उसकी छोटी बहन की लड़की ने कहा कि साहब जब सोती है रात, शाम को सो जाती है, बस रात भर एकदम सोती है बच्ची की तरह, सुबह उठती है फिर नित्य क्रिया से निवृत्त करके और दिन भर काम करती, बैठती नहीं, सब समय प्रसन्न। जब उससे बात करो तो वो बात करना ज्यादा जानती नहीं, एक दो बात बोल देती, मुस्कुरा देती बस। लोग कहते हैं राग न द्वेष न लड़ाई न झगड़ा न तो न मैं कुछ। उसका छोटा भाई जर्जर है, छोटी बहन जर्जर है, बीमार रहा करती, उसने शादी नहीं की, बिना शादी किया है, न पढ़ी है न कोई बोध है, लेकिन क्या कहा जाए, एक प्रकार से जीवन मुक्त है, बोधवान नहीं है तो हमें मानेंगे अंतिम काम तो नहीं होगा, लेकिन एक प्रकार से जीवन मुक्त है, आनंद कंद है। प्रवचन मेरा होता था वहां चली जाती थी चुपी चुपी, सबसे पीछे बैठ के सुना कर, क्या समझती होगी पता नहीं। जब लोग बंदगी करने आते तो हाथी सामने चुपी चुपी बंदगी कर देती, चल देती। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो प्राकृतिक ढंग से निर्मल चित्त के होते हैं। अब ऐसे लोगों को अगर बोध हो जाए तो उनको साधना में बड़ी सरलता है। कितने लोग हैं विद्वान हैं, तेज बुद्धि है, प्रतिभा के धनी है, लेकिन ग्रंथि वाले अहंकार, थोड़े में भड़क जाना, थोड़े में ईर्ष्या द्वेष करना, कामना रखना, अपनी बड़ाई चाहना, मानस रोग से सब जीव व्यथित है। जिसका मन हरदम प्रसन्न रहता है वो धन्य है। और यह अपने अधिकार में सतत जागरूक हो। सतगुरु विचार साहब कहते हैं, अहै विदेही जीव यह समझ विदेह हाल, राग विदेह भाव को रहे विदेह संभाल, सूक्ष्म और अस्थूल है दुई देहन को भास, सुखात्यास मानव तजे तद्दत सुख निवास। अहै विदेही जीव ये जीव देहातीत रहते हैं, इसके पास नहीं, इसी स्वरूप में देह नहीं। इस विदेह के हाल को, दशा को समझो और विदेह भाव को मन में रखो और उस भाव को संभाले रहो। अहै विदेही जीव्य समझ विदेह हाल, राग विदेह भाव को रहे विदेह संभाल। जीव देहातीत है, देह से परे है, इस दशा को समझो और इस भाव को समझ करके स्थिर रखो। सूक्ष्म और स्थूल है दुई देहन को भास, दो देहों का भास है हमारे सामने, सूक्ष्म और स्थूल। स्थूल काया है, सूक्ष्म संस्कारों का समुच्चय है। सुखाध्यास मानव तजे
इन दोनों में जो सुखाध्यास है, सुख की मान्यता, उसको छोड़ गए। तंत्र सुतः निवास, देह को छोड़ करके सुतः स्वरूप में निवास करे। देह में रहते रहते देह का अहंकार छोड़ करके सुतः स्वरूप में निवास करे। चाहे इस भाव में रहो, चाहे देह भाव में रहो, शरीर छूटना है। ये मानते मैं देह हूं, देह मेरी है, देह सुख का घर है, देह में मोह है, तो उनकी देह बनी नहीं आएगी, उनकी भी मिट जाएगी। और जो मानते हैं देह मेरी नहीं है, नाशवान है, जड़, मैं इससे अलग शुद्ध चेतन हूं, तो उनका ऐसा मानने से तुरंत छूट नहीं आएगी। जब समय आएगी तभी छूटेगी। छोड़ना सबको है, त्याग करना है सबन को, बचत न कोई देखा है। चाहे तजे तो भोग करे, चाहे प्रथम हटाए। त्याग सबको करना है, कोई दिखाई नहीं देता कि त्याग करने से बच जाए। चाहे दुख भोग करके तजो, चाहे पहले छोड़ दो, दुख में न पड़ो। यह आपका विचार है। पहली समझ पूछ ली, ब्रह्मचर्य व्रत में हो गया गृहस्थी काम, कूड़े कचरे में पड़े रहना बेवकूफी, इसलिए छोड़ दिया। इससे बड़ा समझा दिया अगले को, पुरुष है तो स्त्री को समझा दिया, स्त्री है तो पुरुष को समझा दिया कि बाल बच्चे हो गए, दुनियादारी हो गई, संयम से। इसमें भी कई जगह कठिनाइयां आती। पुरुष तो सावधान है, स्त्री लंपट है। स्त्री सावधान है, पुरुष लंपट है। और जब पुरुष लंपट होता है तब स्त्री को बड़ी कठिनता होती है। स्त्री लंपट है तो पुरुष और सुबह सो सकता है, वो घर छोड़ करके खेत में झोपड़ी बना ले। स्त्री पुरुष समान है, लेकिन फिर भी देह की स्थिति ऐसी है कि कितनी समानता होते हुए स्त्रियों के सामने कुछ परवशता है। एक अंग्रेज बूढ़ी स्त्री ने कहा था, बंगाल में सेवा में लगी रहती थी तमाम कामों में, गांधीवादी विचार की थी। तो भारत के एक सज्जन से उसने कहा कि यूरोप में स्त्री पुरुष की समानता है, स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता होते हुए भी जो स्त्री की देह है, कुछ व्यवस्था है, अपने आप प्राकृतिक ढंग से व्यवस्था है। उसने सच कहा। एक उदाहरण लो, एक युवक है, वो रात में गांव के बाहर किसी बाग में, नदी किनारे, किसी पेड़ के नीचे बैठा रह सकता है, ध्यान कर सकता है। लेकिन एक युवती स्त्री ऐसा करना उसके लिए खाई नहीं। कोई युवक हो तो युवती जा करके उससे बलात्कार करे, ऐसा नहीं होता। युवती के साथ युवक कहा करता है, और युवक न बूढ़ा भी करता है। तो कुछ शरीर की व्यवस्था है, इसलिए उसको उसी ढंग से निभा लेना, उसमें हीन भावना करने की जरूरत नहीं। जो है सो स्त्री शादी का, तो उसको अपने ढंग से रहना चाहिए। और उसमें ये ना सोचे अरे हम तो स्त्री हैं, हम विवश हैं। विवश तो सब, पुरुष भी विवश। कई जगह पुरुष को विवश होना पड़ता है। अंत में अपने को संभालना ही समझदारी है। देह मैं हूं ऐसा मानोगे तो भी देह छूट जाएगी, देह में नहीं हूं मानोगे तो भी छूट जाएगी। समझदारी यह है, जो मेरा नहीं है उसका मोह छोड़ करके जिए, जिससे तकलीफ ना हो। जवानी खिसक रही है, सिकन आ रही है, बाल पक रहे हैं, देहाभिमानी आदमी पछताता है।
बड़ी चिंतन पड़ जाता है। फिर वो बाल रंगने लगता है, बूढ़ा हो गया, 70 का हो गया, 80 हो गया, बाल रंग रंग करके काला बना रहा है मूर्ख। क्या समझता है? जो है सो है। कितना वो रंग है लेकिन बूढ़े रहेगा। दांत तो उखड़ जाते हैं तो दांत से खाया जाता है, तो खाने के लिए ठीक है दांत बनवा है, लेकिन बाल रंगने क्या जरूरत? कितने बड़े संपदाशाली भी बाल नहीं रखते, बहुत बड़े पूंजीपति हैं, जवान हैं, बाल पक रहे हैं लेकिन नहीं रखते। और कितने हैं बहुत साधारण है लेकिन उन्हें राग रंग के भाव है, बूढ़े हो गए 70-80 के करीब हो गए, बाल रखते हैं। देहाभिमानी आदमी हरदम डरता रहता है, देहाभिमान करते हैं कि ले हुए रहता, बाल पके, शिकन आए शरीर में। बुढ़ापा तो आभूषण है, बुढ़ापा परिपक्वता का लक्षण है। शरीर पके, मन पके, दुनिया छुट्टी है, शरीर कचरा, छूट जाने वाली चीज है, और इसका मन त्याग कर दे, केवल विवेक से व्यवहार करे तो सुखी रहेगा। राग रंग करने से दुखी रहेगा, चिपके रहने से दुखी रहेगा, चिपका नहीं है तो दुखी नहीं रहेगा। दुख का कारण मोह है। जहां हम अपना मानते हैं तकलीफ होती है, अपना नहीं मानते कोई तकलीफ नहीं होती। वही एक कहानी, एक बुढ़िया जिसके घर में बहुत बच्चे हैं, वो चल रही थी, थोड़ी थोड़ी रियारी थी, एक बच्चा वहीं सो रहा था, छोटा सा बच्चा, पैर लग गया और डांटने लगे, भैंसा मटाए हैं और रास्ते में पड़े, दोस्त में गिर पड़ती, ये भैंसा मटाए। तब कोई कहा, दीदी ये तो हाथ पतवा हो पौधा, अरे उठा ले भाई, बच्चा हम नहीं जान पाए, हमारा बच्चा बहुत दोहराएगा। और लेके रोने लगी, और जब समझी थी मेरा नहीं है तो भैंसा ऐसा पड़ा, और कहते बहुत दोहराएगा। जहां अपना माने बस कलेश शुरू, अपना नहीं माने कोई कलेश नहीं। तो बहुत राग रंग कोई करे, तो जिसमें राग रंग करेगा वो बैठा रहेगा, वैसे मिटेगा। किसी आदमी में हम मोह करते हैं, कब तक हो रहेगा, छुटेगा मिटेगा, कौन रोक पाएगा? ये एकदम बिल्कुल साफ साफ है, हमारी बेवकूफी है दुनिया में मोह करना। दुनिया की सेवा करे, जो कर्तव्य करे, मोह न करे। मोह का जितना त्याग करोगे दुख से रहित हो जाओगे। जीव विदेह है, विदेह भाव को संभालो। आए विदेही जीव यह समझ विदेह है हाथ, राग विदेह है भाव को रहे विदेह संभाल। जीव विदेही है, उसको समझो और उसको स्थिर करो। देहाती जब देही नहीं है तो कौन मेरा है? पत्नी, पति, पुत्र, पिता, भाई, माता, गुरु, चेला, सब भगवान, कुछ कौन मेरा, कौन तेरा, कौन हानि, कौन लाभ? पानी की धारा बहती है, ऐसे ये कणों का प्रवाह चल, चीजें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं।
इसमें हम क्या पकड़ना चाहते हैं? पानी में बह रहे हैं और उसमें झाग बुलबुले सामने पड़ते हैं, उसको पकड़ना चाहते हैं, वो पकड़ेंगे फट जाएगा। पूरा संसार सागर है और सारे प्राणी पदार्थ झाग की तरह, उनको पकड़ोगे कहीं स्थिर नहीं। इस वास्तविकता को देखो, सब समय अपने आप में जागरूक रहो, अपने आप को संभालो। सुख ही तो चाहते हो, तो जलेबी खा खा के सुख भोगोगे। कितनी जलेबी खाओगे? किसी से मोह कर करके सुखी होगे? कोई मीठी मीठी बात करे तो उसी में सुख मानोगे? कोई पूजा आरती कर ले तो सुख मानोगे? कोई कह दे हाँ आप बड़े अच्छे आदमी, बस मार के फूल के गर्गज हो। ये बेवकूफी कब तक हम पालेंगे? असली सुख मन की प्रसन्नता है, निश्चिंतता है, सरलता है, शांति। वो काम करो। ये काम करने में हम समर्थ हैं और किसी बात में समर्थ नहीं। हम प्रेमियों को अपने पास बनाए नहीं रख सकते। प्रारब्ध पुरुषार्थहीन वो यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ होते रहेंगे और उनके रूप रंग हम क्या स्थिर रखेंगे? जो अपने शरीर के रूप रंग को नहीं स्थिर रख सकते, और उन सब के मनोभावों को हम कैसे स्थिर रख सकते हैं? अपने मनोभावों को स्थिर रखना ही बहुत बड़ी बात है। अपने मन को संभालते संभालते परेशानी, दूसरे मन को हम क्या संभालेंगे? अपने मन को संभालना। जहां सब कुछ भाग रहा है वहां हम बेवकूफ बने उन्हें पकड़ रहे हैं। आज तो कोई पकड़ पाया? बड़े बड़े राजे बादशाह थे, सबके हाथ से सब खिसक गए। ऐसे राजे बादशाह होते थे कि जब वे जीना पर चढ़ते थे तो सुंदरी युवतियां खड़ी रहती थी, तो उनको पकड़ पकड़ के चढ़ते। मुंह रात वो जमाना था, बस कितनी रखेले रख ली गई दासियां, जो पुराने ग्रंथों में आता है, दास और दासी, गुलाम। कहीं हमला किए और वहाँ के बहुत से पब्लिक को पकड़ रहे और उनको गुलाम बना दिए। तो गुलाम लोग बना रहे थे और कितने रजवाड़े सुंदरी सुंदरी लड़कियों को प्रजा से छटवा लेते। अब वो जीना पर चढ़ रहे हैं तो हर स्टेप पर एक सुंदरी युवती खड़ी, उसको पकड़ पकड़ के ये सब पापी लोग अपना नरक किए हैं, समाज के लिए नरक किए हैं। मन के उन्माद में पढ़ करके आदमी क्या क्या नहीं करता, और जितना अपने को डुबाता है विषयों में उतना उसका नरक होता है। इसलिए अपने आप को संभालो, मर्यादित हो। ये ठीक है कि सब विरक्त होकर नहीं आ पाएंगे, कुछ विरक्त होंगे, जो विरक्त हो सही हो, ठीक ठाक हो। दूसरे लोग विवाह करके रहे तो मर्यादा से रहे, और कुछ दिन के दरमियान में समझ करके वहां भी संयमी होते। सदा रहे सुख संयम अपने वसुधा आदि कुमारी। ये वसुधा, ये धरती तो सदा से कुंवारी है, इसको कोई ब्याह नहीं पाया।
जो अपने पर संयम रखेगा वही सुखी है, जो संयम नहीं रखेगा सुखी नहीं है। सदा रहे सुख, संयम अपने पर संयम करने से सदा सुख रहेगा। वसुधा आदि कुमारी, वसुधा सदस्य कुमारी, उसको कोई ब्याह नहीं पाया। इसी को कहा जाता है माया को कोई ब्याह नहीं पाया। एक महात्मा के पास माया पहुंची और कही कि तुम मुझसे शादी करो। महात्मा ने कहा तुम्हारी शादी अभी नहीं हुई? कहीं नहीं हुई। कहीं कितनी उम्र है? कहीं अनादि से हो, तो अभी तो तुम्हें कभी नहीं था। तो कहे जो मुझे चाहा उसको मैंने नहीं चाहा, और जिसको मैं चाहा वो मुझे नहीं चाहा। तो महात्मा ने कहा मैं भी तुम्हें नहीं चाहता। ये कहानी की बात समझाने के, जो माया को चाहा माया भाग गई, अर्थ गई। जवानी और सुंदरता को चाहा वो भाग गए होते। जितने गोरे इसमें बैठे हैं सबकी जवानी भाग गई, कुछ नहीं रहता। इसलिए जागरूक होकर के रहने की जरूरत है। ज्ञान का मतलब है त्याग है। ज्ञान है और त्याग नहीं तो क्या ज्ञान है? त्याग का छोड़ देना मात्र नहीं। कोई छोड़ के भाग जाएगा, कहाँ से भाग जाएगा? काम करना पड़ेगा, खाना पीना पड़ेगा, पहनना ओढ़ना पड़ेगा, छाया में रहना पड़ेगा, इसलिए मकान भी बनाना पड़ेगा। जो वन में जाते हैं तो उनको झोपड़ बनाना पड़ता है। तो खाली सब छोड़ करके कहीं भाग जाए, इतने से काम नहीं बने। जो जहां है रहा है, त्याग रखें, मन से त्याग, आसक्ति का त्याग। आसक्ति का त्याग जितना होता जाएगा शांत मिलती जाएगी। टट्टी पेशाब शरीर से निकल जाने पर हल्का हो जाता है शरीर। जिनको पेशाब का रोग हो जाता है तो बार बार वो पेशाब करने जाते हैं बेचारे, हरदम लगता है पेशाब लगे। और जिनका है पेशाब बैठे और सब साफ हो गए तो बहुत देर में पेशाब लगती है, हल्का लगता है। जिनकी टट्टी साफ उतर जाती है एकदम प्रसन्न, और जिनको कब्जियत रहती है परेशान होते हैं। इस संसार की कब्जियत छोड़ो, कुछ मेरा नहीं। जब कुछ मेरा नहीं है तब फिर किस चीज को पकड़ना? मन से पकड़ना छोड़ो। शरीर का व्यवहार तो ऐसा है कि ग्रहण करना पड़ेगा, बर्ताव करना पड़ेगा, और उसमें हट करने से काम नहीं बनेगा। कुछ हठी होते हैं साधक तो तकलीफ पाते हैं, प्रकृति किसी को क्षमा नहीं करती। एक हठी साधक चावल खाने लगा, कौन पकाए? किसके हाथ में पकाए? चौले खाने लगा, थोड़े दिन में उसकी आंख कट गई, मर गई। एक संत रहे बुजुर्ग, गुरबोध साहब नाम था उनका, और उससे आगे धानीपुर बाजार में उनका आश्रम था। बहुत अच्छे संत, जहाँ जाए तहाँ और लोग आ जाए तो बनाना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। अकेले रहने ज़्यादा तो बनाना छोड़ दिए तो आटा खाए। लोग प्रतिष्ठित थे, उनके बहुत भगत। तो कई भाई तुम हलवा खिलाना चाहते हो, लाओ। आटा शक्कर की पानी मिला करके खा लो, और खा लिया। जो कोई दूसरा बनावे खाया हो, बनाने चल जाएगा। धीरे धीरे रोटी आ गई, क्योंकि जानवर तो हम नहीं हैं, हम मनुष्य हैं, हमारा अभ्यास दूसरा है। बैल को दे दो, आटा खूब खाएगा, कुछ नहीं होगा।
लेकिन रोगी आ गए, कष्ट हुआ, अच्छे समझ गए, हट में पड़ गए, समझदारी काम नहीं। तो हट करने से काम नहीं करता, विवेक से काम करता, विनम्र होकर काम करता। लेकिन जहां हम रह रहे हैं उसको छोड़ना, देह को छोड़ देना, क्या मेरा? इस बात को जो सब समय ख्याल में रखता है वो पाप नहीं करता, वो ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता, दुर्व्यवहार नहीं करता, किसी के साथ कोई गलत काम नहीं करता, अपने मन के विकारों में वो नहीं पड़ता है। मन में जो विकार उठते हैं उनको दूर कर देता है। अभ्यास होते होते तो ऐसी अवस्था आ जाती, विकार आते ही नहीं। परिपक्व अवस्था जब आ जाती है तो विकार आते ही नहीं, शीतल, सब समय शीतल। जो जितना समझ पाए, कर पाए, करना चाहिए। सबकी समझ बराबर नहीं होती, समझ बराबर होने पर भी परिश्रम की शक्ति सबकी बराबर नहीं होती, दृढ़ निश्चयता सबको बराबर नहीं होती, संकल्प शक्ति सबकी बराबर नहीं होती। एक ही अध्यापक अनेक छात्रों को पढ़ाता है और सभी छात्रों की शक्ति अलग है। कोई बहुत आगे निकल गया, कोई बहुत पीछे रह गया, कोई मध्य में है। तो अपनी अपनी योग्यता है, अपना अपना निश्चय, संकल्प शक्ति सबको चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार आगे बढ़े। आपका कल्याण आपके हाथ में है और बहुत सरल काम है। सिर झुका के रहो, सबसे सिर झुका के रहो, अमर्ष न करो। कोई कुछ कह दिया, अपमान कर दिया, अनादर कर दिया, कट कर दिया, वो दया का पात्र है, क्योंकि वो उद्वेगित है। जो उद्वेगित है वो दुर्बल है। क्षमा करो और अपने आप को सही करो, अपने आप को ठीक करो, अपने आप को संभाल के अपने आप को संभालने में हम सर्वथा समर्थ हैं, हमारे में बल है। स्थूल पदार्थों को तो हम वैसे नहीं रख सकते, लेकिन मन को रख सकते। शरीर वृद्ध होगा, वृद्ध होते होते जर्जर हो जाएगा, लेकिन मन को विवेक में हम बलवान रख सकते हैं। जो शारीरिक ही कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है कि आदमी समझदार होते हुए भी विस्मृत में चला जाता है, वो शारीरिक मामला है। वो ऐसा सबको नहीं होता, किसी किसी को। जैसे अटल जी को इस समय है, वे कुछ नहीं जान पाते, किसी किसी का ऐसा होता है। वो शारीरिक करते हैं। शरीर अगर ठीक है तो बुढ़ापा में मानव परिपक्व हो जाता है। सभी साधक ये ध्यान दें, दुख जीव का शत्रु है, कोई जीव दुख नहीं चाहता और दुख हमारा निमंत्रित है। हमने स्वयं अहंकार कामना करके दुख को निमंत्रित किया। अपने अहंकार और कामना को छोड़ देने वाला दुख से मुक्त हो जाता है। ये मुद्दा सामने रखो और साधना करो। चल मुसाफिर चल, यहाँ कोई नहीं तेरा। चल मुसाफिर चल, यहाँ कोई नहीं तेरा। चल हुआ पूरा तेरी तकदीर का फेरा। चल मुसाफिर चल, यहाँ कोई नहीं तेरा।